नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चुनाव प्रचार के बाद तपस्या पर जाने से पहले, ध्यान पर जाने से पहले भी पीएम मोदी को इतना गुस्सा क्यों आया। क्या एक तपस्वी को इतना गुस्सा आना चाहिए कि मोहल्ले की लड़ाई की तरह धमकी देने लगे कि अगर मेरा मुंह खुलवाया तो 7 पुश्तों की पोल खोल दूंगा। लोकसभा चुनाव प्रचार की आखिरी रैली में और अपने आखिरी भाषण में पीएम मोदी को आखिरकार इतना क्रोध क्यों आया। पहले आपको बताते हैं कि क्रोध के पीछे की कहानी क्या है। आज पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली थी। इस लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली थी और उसमें पीएम मोदी किस बात को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर गुस्सा हो जाते हैं। पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर पीएम मोदी को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस मुद्दे पर ना पीएम मोदी खुलकर बोल सकते हैं और चूंकि भाषण देना है, जवाब देना है तो चुप भी नहीं रह सकते। तो लॉजिकल जवाब देने की बजाय पीएम मोदी किस तरह गुस्से में आ जाते हैं वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसे लेकर शायद पीएम मोदी को गुस्सा आ गया। देखिए ये वीडियो। नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर? आपको ये स्कीम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता? इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जब अग्निवीर को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो पीएम मोदी शायद इस बात पर गुस्सा हो गए। और आज पंजाब की रैली में क्या जवाब दिया पीएम मोदी ने और किस तरह गुस्से में 7 पुश्तों को लेकर धमकी देने लगे। पीएम मोदी का ये वीडियो जरा देखिए। और भाइयों बहनों, साफ है, सेना बनती है तो हमें हर चीज में ध्यान रखना होता है कि मुकाबला किससे करना है। लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। तो पीएम मोदी धमकी देते हैं कि अगर मोदी का मुंह खुलवाया तो 7 पुश्तों की पोल खोल दूंगा।
इसी रैली में पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर अब तक की राजनीति पर, सेना के मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, पूर्व सरकारों की आलोचना करते हैं। यानी 7 पुश्तों तक पहुंच ही गए, मतलब 7 पुश्ते नहीं तो जहां तक पहुंच सकते थे। अब मोतीलाल नेहरू पर ही बोलना बाकी रह गया। बाकी सबकी पीएम मोदी आलोचना कर चुके हैं चुनाव में। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक किसी को नहीं बख्शा, और फिर भी कहते हैं कि मैं 7 पुश्तों तक पहुंच जाऊंगा। तो क्या बाकी रह गया? जब आप सेना के नाम पर राजनीति करते हैं, आप बताते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर मोदी ने अपना वादा पूरा किया, तो अग्निवीर का मुद्दा अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी को आखिरकार पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में अग्निवीर बोलने में क्या दिक्कत हो गई थी? अगर वाकई अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है तो पीएम मोदी को उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। जैसे पीएम मोदी बाकी योजनाओं का जिक्र करते हैं, वैसे अग्निवीर और नोटबंदी को आखिरकार क्यों भूल गए हैं? अगर आपको लगता है कि आपने अग्निवीर के माध्यम से सेना को मजबूत किया है, तो राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को खुलकर जवाब दीजिए। आप इस तरह इशारों में क्यों बातें कर रहे हैं? अग्निवीर बोलने में आखिरकार दिक्कत क्या है? आपने बड़े डायलॉग के साथ इस योजना को लागू किया था, तो आपको देश को बताना चाहिए, जब विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना से युवाओं को यह नुकसान है, तो आपको बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना से युवाओं को यह फायदा है, देश को यह फायदा है, सेना को यह फायदा है। खुलकर बात करिए। इस तरह मोहल्ले की लड़ाई की तरह धमकी दे रहे कि अगर मेरा मुंह खुलवाया तो मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी 7 पुश्तों तक पहुंच जाऊंगा। मतलब यह प्रधानमंत्री को शोभा देता है? लॉजिकल बातें करनी चाहिए। और दूसरा, सेना पर राजनीति का आरोप लगा रहे विपक्षी दलों पर, कह रहे कि सेना के नाम पर राजनीति करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। 2019 में सेना के पराक्रम पर और शहीदों के नाम पर कैसे वोट मांगे थे देश के प्रधानमंत्री ने। जरा ये वीडियो देखना चाहिए कि सेना के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति किसने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला। ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? तो पीएम मोदी खुद शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, सेना के पराक्रम के नाम पर वोट मांगते हैं, और दूसरों को बोलते हैं कि सेना के नाम पर राजनीति करने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा गलवान में जब शहीद हुए थे, तो बिहार में जब चुनाव आया था, तो वहां पर भी बिहार रेजिमेंट का जिक्र करके पीएम मोदी ने राजनीतिक रैली में भाषण दिया था। जबकि बिहार रेजिमेंट में तमाम राज्यों के जवान थे, लेकिन पीएम मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि गलवान में जो शहादत दी हमारे जवानों ने, वो बिहार के जवानों का कमाल था, जबकि तमाम राज्यों के जवान उसमें शामिल थे। रेजिमेंट का नाम था बिहार रेजिमेंट। तो पीएम मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते सेना के नाम पर राजनीति का, और आज विपक्षी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, आप सेना के नाम पर राजनीति मत करिए, क्योंकि विपक्षी नेता अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, और ऐसी धमकी को लेकर क्या सोचते हैं कि अगर मेरा मुंह खुलवाया तो 7 पुश्तों तक पहुंच जाऊंगा? क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? कम से कम चुनाव प्रचार के आखिरी भाषण में तपस्या पर जाने से पहले तो अपनी जुबान में थोड़ा संयम लाना चाहिए था। आपको तपस्वी मानते हैं बीजेपी और मीडिया वाले, तो कम से कम तपस्वी वाली छवि देश के सामने रखते अपने आखिरी भाषण में। आखिरी भाषण में भी आप सेना के नाम पर राजनीति कर गए, 7 पुश्तों तक पहुंचकर भी बोल गए कि 7 पुश्तों तक पहुंच जाऊंगा। आप पीएम मोदी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।